नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छायावाद की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की बहुत ही खूबसूरत और चर्चित कविता जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा, जैसा हम सभी जानते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभकार जो कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों कवियों में एक प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा है, जो कि रहस्यवादी कवयित्री कही जाती हैं, जो कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। ठीक, इनकी रचनाओं में हमको करुणा, विरह, है ना, दुख की अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक, महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रेम है, रहस्य है, करुणा है। तो ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें कवयित्री अपने जीवन की तुलना जल या नीर से भरे हुए बदली से कर रही है या बादलों से कर रही है। जिस प्रकार बादलों में नीर भरा होता है, उसी प्रकार कवयित्री के हृदय में भाव भरे हुए हैं, जो कि जैसे बादल बरस पड़ते हैं, वैसे हृदय में भरे हुए प्रेम और भाव से कवयित्री की आंखें बरसती रहती हैं प्रिय के विरह में। तो इस कविता में कवयित्री ने अपने विरह भरे जीवन का, अपने वियोग भरे जीवन का इसमें बदली के बादल के माध्यम से वर्णन किया है। अपने जीवन को वो दुख की बदली कहती है। जैसे बादल नीर भरा हुआ है और वह बरस पड़ता है और वह बरस करके संसार को सुख ही प्रदान करता है, संसार को शीतलता ही प्रदान करता है, वैसे ही कवयित्री का हृदय भावों से भरा हुआ है। वह भी सबके लिए, या कह लीजिए अपने प्रिय के लिए, साथ ही साथ समाज के लिए समर्पित है। और उसका जो करुणा है, उसका जो उसके हृदय में जो भाव है, करुणा है, भावना है, वह भी संसार के लिए हितकारी ही है। जिस प्रकार बादलों का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, अपना कोई आसरा या घर नहीं होता, वह आते हैं, उमड़ते हैं, बरसते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार कवयित्री कहती है कि मेरा भी इस संसार में कोई भी कोना अपना नहीं है। बादलों की तरह उसका भी जीवन उमड़ता घुमड़ता और ख़त्म हो जाने वाला जीवन है। यानी कि संसार का कोई भी कोना, कोई भी आसरा उसका अपना नहीं है। इस प्रकार से वह बादलों के समान अपने जीवन, या बादलों के समान स्त्री के जीवन, जैसे नीर भरे बादल जिसका संसार में आना सबके लिए हितदायी है, संसार में उसका बरसना सबके लिए सुखदायी है, और संसार का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। न तो बादलों का आना और न जाना किसी के लिए भी मलिन नहीं होता है, किसी के लिए दुखदाई नहीं होता है। उसी प्रकार कवयित्री का जीवन भी है, या उसी प्रकार एक स्त्री का जीवन भी है, जो सबके लिए सुखदाई है, जिसके हृदय में करुणा भरा हुआ है, भाव भरा हुआ है, जिसका आना या जिसका होना समाज के लिए हितकर ही होगा। वह समाज को मलिन नहीं करता और संसार का कोई भी कोना उसके लिए अपना नहीं है। वह आज आई इस संसार में, संसार को सुख दिया और फिर एक दिन ख़त्म हो गई। यही बादल की कहानी है, यही स्त्री की कहानी है। और इस प्रकार से यह कविता भाव व्यक्त करती है। कवयित्री अपना जीवन, या कह लीजिए संपूर्ण स्त्री जीवन को नीर भरी बादल के समान उससे तुलना करती है। ठीक, और जिसका जीवन तमाम तरह के दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। इस प्रकार ये कवयित्री के जीवन की अभिव्यक्ति है, या संपूर्ण स्त्री जीवन की अभिव्यक्ति है। तो आइए इस कविता का पाठ कर लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकून, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी,
नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा की यह कविता। धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण हिंदी से जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।